सो हेलो एंड वेलकम बैक टू सत्य फैक्ट। इस वीडियो में हम अपने यूनिवर्स से जुड़ी कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी के बारे में जानने वाले हैं जिन्हें हम अक्सर कहीं ना कहीं सुनते हैं, इनके बारे में पढ़ते भी हैं, लेकिन हम उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता होता है। जैसे कि डार्क मैटर क्या होता है, एंटी मैटर क्या होता है, और ज्यादातर लोगों को डार्क मैटर और एंटी मैटर में क्या फर्क होता है ये नहीं पता होता है, जिसकी वजह से वो दोनों को एक ही समझ लेते हैं। तो इस वीडियो में आप दोनों के बारे में जानोगे और ये जानोगे कि ये दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं, और साथ ही डीप स्पेस क्या होता है ये भी जानोगे। तो वीडियो को अंत तक देखना। सो विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम, लेट्स स्टार्ट। अभी प्रेजेंट टाइम में ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की साइज 92 बिलियन लाइट ईयर्स है। यानी कि अगर हम ब्रह्मांड के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए निकले और हम ऐसी किसी स्पेस क्राफ्ट में हो जो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता हो, तो भी हमें ब्रह्मांड के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 92 बिलियन ईयर्स लगेंगे। इतना विशालकाय है हमारा ब्रह्मांड, और ये केवल विजिबल यूनिवर्स की लंबाई है, यानी कि जिसे हम अभी तक देख पाए हैं। इस विशालकाय ब्रह्मांड में 100 से 200 बिलियन गैलेक्सीज है, और केवल अपनी मिल्की वे में 100,000 मिलियन से ज्यादा स्टार्स है, जिनमें से 3200 स्टार्स के पास अपना खुद का सोलर सिस्टम है, और केवल अपने वाले सोलर सिस्टम में ही 8 प्लेनेट और 5 ड्वार्फ प्लेनेट है, और इन सब में से अर्थ के सबसे नजदीक प्लेनेट मर्क्यूरी है। और अगर ऑर्बिट के हिसाब से देखें तो वीनस सबसे नजदीक प्लेनेट पड़ता है, लेकिन सबसे नियरेस्ट प्लेनेट मर्क्यूरी अर्थ से 123.56 मिलियन किलोमीटर दूर है। यानी कि अगर हम अर्थ से मर्क्यूरी तक जाते हैं तो 123.56 बिलियन किलोमीटर तक कुछ नहीं होता है। यही खाली डार्क जगह डीप स्पेस कहलाता है। और डीप स्पेस की एक और डेफिनेशन ये है कि हमारे सोलर सिस्टम से बाहर का खाली स्पेस डीप स्पेस कहलाता है। वैसे आपके लिए एक सवाल ये है कि स्पेस का नाम स्पेस ही क्यों पड़ा? तो क्या है इसका जवाब कमेंट करके बताना। अब बात करते हैं एंटी मैटर की। तो एंटी मैटर नाम से स्पष्ट हो जाता है कि मैटर का उल्टा होता है बिल्कुल एंटी मैटर। जब बिग बैंग हुआ तो केवल मैटर ही अस्तित्व में नहीं आया, बल्कि साथ ही एंटी मैटर भी अस्तित्व में आया था। और इसके पीछे का रीजन ये है कि समथिंग कांट बी क्रिएटेड बाय नथिंग, यानी कि कुछ नहीं से कुछ नया नहीं बन सकता है। इसलिए एंटी मैटर का कॉन्सेप्ट लाया गया। एंटी मैटर यानी मैटर का उल्टा। और जब इन दोनों को पास में लाया जाता है, दोनों एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं, यानी कि फिर कुछ नहीं बनता है, और इससे फिजिक्स के फंडामेंटल लॉ भी नहीं टूटते हैं। नॉर्मल मैटर एटम से मिलकर बना होता है, जिसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, जिसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से वह न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज रहता है और उसके चारों ओर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। वही अगर हम एंटी मैटर की बात करें तो एंटी मैटर भी एटम से ही मिलकर बना होता है, जिसका न्यूक्लियस नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से बना होता है, जिसके चारों ओर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। इस वजह से जब मैटर और एंटी मैटर दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं तो होता है दबाई, और इससे निकलती है 100% प्योर एनर्जी। और हाँ, अभी एंटी मैटर को किसी ने नहीं देखा, ये केवल थियोरेटिकली ही पॉसिबल है। और एंटी मैटर इस ब्रह्मांड में कहीं एग्जिस्ट करता होगा तो वो होगा ब्रह्मांड का अंतिम छोर, जहां पर मैटर नहीं हो। अदरवाइज ये दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे। लेकिन इस दुनिया में एंटी पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल है, क्योंकि दोनों पर चार्ज समान और अपोजिट होता है, जिस वजह से एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। लेकिन ये एक दूसरे के आइडियल एंटी पार्टिकल नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों का मास में काफी ज्यादा फर्क होता है। और अब आता है डार्क मैटर। जैसा इसका नाम वैसी ही इसकी प्रॉपर्टीज होती है। दरअसल फिजिक्स में मैटर को भी दो भागों में बांटा गया है। वह मैटर जो दिखाई देता है विजिबल मैटर, यानी कि पूरी दुनिया में मौजूद सभी चीजें देख सकते हैं, और दूसरा डार्क मैटर, यानी कि वो मैटर जो हमें दिखाई नहीं देता लेकिन इस ब्रह्मांड में मौजूद है और ब्रह्मांड को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। डार्क मैटर कहलाता है। पूरे ब्रह्मांड का केवल 5% भाग ही विजिबल मैटर है, बाकी का 95% भाग डार्क मैटर से बना है, जो कि मेरे द्वारा पहले बताई गई डीप स्पेस की डेफिनेशन से काफी हद तक मिलता है। यानी कि काफी हद तक देखा जाए तो डीप स्पेस ही डार्क मैटर है। लेकिन डार्क मैटर और डीप स्पेस में सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि डार्क मैटर की खुद की फिजिकल अपीयरेंस होती है, जबकि डीप स्पेस बस अपने से दूर का स्पेस है जो डार्क मैटर से बना है। यानी कि डार्क मैटर को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जहाँ कुछ नहीं है वहाँ डार्क मैटर है। लेकिन अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि जहाँ कुछ नहीं है वहाँ मैटर कैसे हो सकता है? तो असल में वहाँ पर कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो काफी ज्यादा छोटे होते हैं, जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते और ऑर्डिनरी मैटर के साथ इंटरेक्ट भी नहीं करते, जिसकी वजह से इन्हें देखा नहीं गया है। लेकिन इनके वजूद के सबूत हमारे पास जरूर है। दरअसल जब 1970s में एस्ट्रोनॉट अपनी नजदीकी गैलेक्सी एंड्रोमेडा का अध्ययन कर रहे थे तो रिजल्ट को देखकर वो चौंक गए, क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटी के अनुसार किसी भी सेंटर के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पार्टिकल में सेंटर के पास वाले पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा होगी, और जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाते जाएंगे पार्टिकल्स की वेलोसिटी कम होती जाएगी। लेकिन एंड्रोमेडा के सभी तारे लगभग समान वेलोसिटी से उसके सेंटर के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, जिससे कि सबसे बाहर वाले तारे के पास इतनी वेलोसिटी थी कि वो उसके सेंटर के चारों ओर चक्कर
चक्कर लगाने के बजाय गैलेक्सी से एस्केप हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। तब यह कंक्लूजन निकाला गया कि यूनिवर्स में उतना मैटर नहीं है जितना कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ऐसा तभी हो सकता है जब यहाँ पर खाली जगह पर कोई मैटर हो जो हमें दिखाई नहीं देता हो। तो फिर इसे इसके दिखाई नहीं देने की वजह से डार्क मैटर का नाम दिया गया। यही डार्क मैटर है जो स्टार को गैलेक्सी के सेंटर से और गैलेक्सीज को क्लस्टर के सेंटर से बांधे रखता है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।